नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने इत्तला दी है कि माह ज़िलहज्जा का चांद नज़र आ गया है। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ते को मनाई जाएगी। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। तालीम के ज़रिए बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत काम कर रही है। पिछड़े तबक़ात को पिछली हुकूमतों ने ख़ानदानी पेशे तक महदूद रखा। गुरुकुल तलबा अवार्ड तक़सीम प्रोग्राम से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। दो जून को 4 बजे राजीव युवा विकासन स्कीम के मंजूरी लेटर तक़सीम किए जाएंगे। 5 लाख नौजवानों को खुद रोजगार से जोड़ा जाएगा। भट्टी विक्रमार्का की कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। शहर में नए राशन कार्ड्स की जिराई। हजारों दरखास्तें अमले की कमी के सबब सुस्तरवी का शिकार। शहर में मानसून का असर। मंगल की रात कई मुकामात पर बारिश। सुराराम में नाले में गिरकर एक शख्स की मौत। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुलाजिमतों पर तकर्रुरात में रुकावट पैदा करने वालों को अवाम सबक सिखाएंगे। अंबेडकर के लिखे गए दस्तूर के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करेंगे। वो बाबू जगजीवन राम भवन में मुनक्किदा तकरीब में गुरुकुल तलबा को अवार्ड तक़सीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा, कॉरपोरेट स्कूल्स के मुकाबले इंटीग्रेटेड स्कूल्स तामीर किए जा रहे हैं।
एक तालिब इल्म को सेहतमंद रखने के लिए माहौल को सेहतमंद रखने की ज़रूरत है। माजी के वज़ीर आला ने ST, SC, BC तबक़ात को भीड़ बकरियों और ख़ानदानी पेशे तक महदूद रखा था, नौजवानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। रेवंत रेड्डी ने कहा, गरीबों को मुलाजमत नहीं दी गई, लेकिन उनके घर में एक मुलाजमत चले जाने पर दूसरी जगह मुलाजमत दी गई। इस हुकूमत ने 1.5 साल में 55,000 मुलाजमतें फराहम की हैं। अभी मुलाजमतों का इंतजार करने वालों की तादाद लाखों में है। बास तबके हैं जो अपनी कोई पहचान नहीं बना सके, तालीम हासिल करने पर पहचान बनेगी। ఈ రోజు ఈ అంశాలన్నింటిని కూడా మీ ముందు ప్రస్తావించడానికి ప్రధానమైన కారణం సమాజంలో రుగ్మతలను తొలగించి అసమానతలను తొలగించి సమసమాజాన్ని నిర్మించాలనుకుని ప్రజల కోసం పాటుపడ్డ వాళ్ళు చరిత్రలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోతారు. వాళ్ళ స్ఫూర్తితోని ఈ ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ రాజ్యం ఏర్పడ్డది. ఈనాడు ఈ వేదిక మీద మిత్రులు బట్టి విక్రమార్క గారు కావచ్చు, గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ గారు కావచ్చు, లేకపోతే డాక్టర్ కావ్య కావచ్చు, వంశీ కావచ్చు, డాక్టర్ లక్ష్మీకాంతరావు కావచ్చు, డాక్టర్ కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణ కావచ్చు, లేకపోతే నాగరాజ్ IPS కావచ్చు, వీళ్ళందరూ వేదిక మీద ప్రజాప్రతినిధులుగా చట్టసభలకు ప్రాతినిధ్యం వహించడమే కాకుండా వీళ్ళందరికీ కన్వీనర్గా పనిచేస్తున్న డాక్టర్ మల్లు రవి గారు కావచ్చు, వీళ్ళందరి జీవితంలో ఎందుకు రాణించిండ్రు? ఈరోజు చిన్న వయసులోనే వంశీ MP కావడము, కావ్య డాక్టర్గా రాణించడమే కాకుండా ఈరోజు పార్లమెంట్ సభ్యురాలుగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నదంటే దీనికి ప్రధానమైన కారణం ఈ దేశానికి స్వతంత్రం ఇప్పించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ। दूसरी तरफ नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हर यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नायब वजीर आला ने कहा कि साल हुकूमत ने 104 यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स को मंजूरी दी है। हर स्कूल 25 एकड़ पर कायम किया जाएगा। दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी अराजी पर स्कूल कायम नहीं है। तेलंगाना को इस बात का एजाज है कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्कूल बड़ी अराजी के साथ और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कायम किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि राजीव युवा विकासम के जरिए नौजवानों की जिंदगियों को रोशन किया जाएगा। रियासत भर में 2 जून 4 बजे रियासत में मुस्तहक अफराद को मंजूरी लेटर्स दिए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उनका कहना था, स्कीम की निगरानी के लिए मंडल सतह पर खुसूसी ओहदेदार को मुकर्रर करें। रियासत के लाखों नौजवानों की ताकत और काबिलियत पर भरोसा करके हजारों करोड़ रुपए की सरमाकारी की जा रही है ताकि नौजवानों की जिंदगियों में खुशी लाई जा सके। रियासत के GDP में इजाफा हो। 8,000 करोड़ रुपए से 5 लाख नौजवानों को खुद रोजगार फराहम किया जा रहा है। इस स्कीम के जरिए बड़े पैमाने पर इंसानी वसाइल को फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि BC तबके की आबादी के तनासुब से मुस्तहक अफराद की निशानदही करें। इस मामले में ओहदेदार एहतियात से काम लें। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। कालेश्वरम या मेडिगड्डा बैरेज के बारे में नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की रिपोर्ट के खिलाफ लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने यह दावा किया कि ये प्रोजेक्ट्स आला मियार के मुताबिक तामीर किए गए। इस कंपनी के मौक़िफ़ की सितारिश करते हुए BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने अपने ट्वीट में कहा, डैम सेफ्टी अथॉरिटी की रिपोर्ट दरअसल NDA की रिपोर्ट है। ये प्रोजेक्ट्स कांग्रेस और BJP की सियासत का निशाना बने हैं। इस प्रोजेक्ट के हवाले सियासी तौर पर कीचड़ उछाला जा रहा है। ये रिपोर्ट गैर साइंसी है। कालेश्वरम दुनिया के हमा मरहलावारी लिफ्ट आबपाशी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। साजिश की चाहे कितने ही मंसूबे तैयार किए जाएं, कालेश्वरम तेलंगाना की जिंदगी है और KCR बसीरत वाले कायद हैं। BRS पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट B विनोद ने कहा कि मेडिगड्डा प्रोजेक्ट की मरम्मत के लिए NDSA की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये बात पहले ही कह चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मेडिगड्डा प्रोजेक्ट की मरम्मत करने के लिए पांड्या की क़यादत में कमेटी तश्कील देने का फैसले का खैर मकदम किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी ताख़ीर के बगैर मरम्मती काम शुरू करें।
मेडीगड्डा के पास पानी को न रोकने की वजह से पानी समंदर में जा रहा है। अनारम संदलेरा बैरेज को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी किसी ताखीर के बगैर मेडीगड्डा 3 सुतून की तामीर करें। कालेश्वरम कमीशन के सवालात के जवाबात देने को तैयार हैं। कविता के बयान पर फिलहाल केसीआर रद्दअमल जाहिर नहीं करेंगे। मुस्तहक खानदानों को नए फूड सिक्योरिटी कार्ड यानी कि राशन कार्ड की इजराई का अमल जारी है। जो खानदान मुनक़सिम हो गए उनके मौजूदा कार्ड से नामों को हज़फ करके नए राशन कार्ड के लिए दरखास्तें कबूल की जा रही हैं। नए राशन कार्ड की इजराई के लिए मी सेवा के जरिए दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। नए राशन कार्ड की इजराई या राशन कार्ड से मुताल्लिक़ दीगर उमूर के लिए अवाम महकमे सिविल सप्लाईज के मुताल्लिक़ा सरकार ऑफिस से रुजू हो सकते हैं। किसी दरमियानी एजेंट या ब्रोकर की खिदमात हासिल न करने का महकमे के ओहदेदारों ने मशवरा दिया है। नए राशन कार्ड्स पर बारीक चावल की सरबराही का आगाज भी हुआ है। जून जुलाई अगस्त के लिए 3 माह का राशन दिया जा रहा है। हुकूमत अवाम को बारीक चावल दे रही है। विटामिन से भरपूर इस चावल का तग़ज़िया दीगर अक़साम के चावल से बेहतर है। 4TV के नुमाइंदे अब्दुल हफीज़ ने महकमे सिविल सप्लाईज के सर्कल 1, सर्कल 2 और सर्कल 3 का जायजा लिया। सर्कल 2 के ओहदेदार सुरेंदर ने बताया कि राशन कार्ड्स के लिए 49,000 दरखास्तें मौसूल हुई। अमले की कमी के बायस 4,000 दरखास्त की जांच हो चुकी है और 1,600 नए राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं। दरखास्तों की इंक्वायरी और नए राशन कार्ड की इजराई जारी रहने वाला अमल है। हुकूमत ने तमाम मुस्तहीक़ीन को राशन कार्ड जारी करने का ऐलान किया है। चंद केसेस में नए राशन कार्ड रखने वालों को अनाज इसलिए नहीं दिया जा सका, इसके लिए एक कट ऑफ डेट मुकर्रर की गई है। उसी के मुताबिक राशन की इजराई अमल में लाई जा रही है। कट ऑफ डेट के बाद जारी करदा नए राशन कार्ड के लिए राशन की इजराई नए तयशुदा तारीख से होगी। चार मीनार या खुदपुरा सर्कल की नई दरखास्तों की इंक्वायरी मरहलावार की जा रही है। अमले की कमी की वजह से कुछ ताख़ीर हो रही है, लेकिन तमाम मुस्तहक़ खानदानों को कार्ड्स की इजराई अमल में लाई जाएगी। सर्कल 3 के ओहदेदार असलम खां, सर्कल 1 के ओहदेदार नागराज की क़यादत में नए कार्ड्स की इंक्वायरी मुकम्मल करते हुए नए राशन कार्ड्स की इजराई शुरू की गई है। 4TV के ज़रिए से आपके सामने और एक बार आ चुका हूँ ये बताने की, ये जून के महीने में जो है हम गवर्नमेंट तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की तरफ से एक ही महीने में पूरे 3 महीने यानी कि जून जुलाई अगस्त 3 महीनों का रेशन जो है आपको एक ही महीने में मिलने वाला है। और ये फैसिलिटी को आप यूटिलाइज़ कर लीजिएगा ताकि फिर बाद में जुलाई और अगस्त में रेशन नहीं मिलेगी। जो और हमारी गुजारिश है कि जो गवर्नमेंट ने इतना सब्सिडी पे जो बारीक चावल दे रही है उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस है पब्लिक का भी। हम भी बहुत खुशी से बता रहे हैं कि मैक्सिमम पब्लिक जो है इसको कंज्यूम कर रही है। और जो है गवर्नमेंट इसमें फोर्टिफाइड राइस जो कि कर्नल्स मिला के दे रही है, उससे आपको तबीयत भी अच्छी बनेगी। इसमें फोलिक एसिड और विटामिन B12 भी रहेगा। और मेहरबानी होगी कि आप किसी ब्रोकर्स को मत भेजिएगा, आप कंज्यूम करिएगा, आप इस्तेमाल करिएगा ताकि आपकी सेहत भी बने रहे। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत जो है सब्सिडी बेर करके आपको दे रही है। जारिया सीजन में रियासत में धान की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। 64.5 लाख मैट्रिक टन धान के 90% की हुकूमत ने खरीदारी की है। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने जिले नलगुंडे के चिट्टियाल में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा ज़राई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब किया। उन्होंने एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के नए अरकान की हलफबरदारी भी कराई। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि मुतबादिल काश्त पर तवज्जो दें। पाम ऑयल, कपास व दीगर तिजारती फसलों के बारे में हुकूमत किसानों में शऊर बेदार कर रही है। हुकूमत ने इन किसानों को जिनके 2 लाख रुपए तक के खर्च से खर्च की रकम अदायगी के लिए 28,000 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। सदरनशीन कानून साज कौंसल सुकेंदर रेड्डी और दूसरे कायदीन भी इस तकरीब में शरीक थे। 8 जून को नुमाइश मैदान में मछली का प्रसाद खिलाया जाएगा। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने इंतजामात के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया। इजलास में फिशरीज कॉरपोरेशन के सदर मिट्टू साई, GHMC के कमिश्नर, हैदराबाद के कलेक्टर और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। 8 जून को मछली की प्रसाद की तकसीम के प्रोग्राम में किसी किस्म की मुश्किलात पैदा न हो, इसके लिए एहतियाती इक़दाम किए जाएं। वजीर मौसूफ ने कहा, ख़वातीन के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। पीने के पानी और दीगर सहूलतों का भी ख्याल रखा जाए। बीजेपी की निचली सियासत अवाम के सामने पेश करने कांग्रेस पार्टी जय हिंद यात्रा निकाली।
पार्टी सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा, मिर्चल असेंबली हलके में वीएनआर इंजीनियरिंग कॉलेज से केजीआर कन्वेंशन तक रैली निकाली गई। रैली के बाद केसीआर कन्वेंशन में कांग्रेस का इजलास होगा। इस रैली में वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का वजरा और कांग्रेस के अहम कायदीन शिरकत करेंगे। तेलंगाना बीजेपी के लीडर रानी रुद्रम्मा देवी ने सवाल किया कि क्या तेलंगाना में आरटीआई कानून काम कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, रियासत में 16,000 दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। आरटीआई के जरिए 27 सवालात के जवाब कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी फंड्स को कांग्रेस पार्टी अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल कर रही है। महकमे फाइनेंस से मुताल्लिक़ 27 सवालात पूछे गए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। 45 दिन मुकम्मल होने के बाद फिर एक बार दरखास्त डालने पर पता चला आरटीआई तेलंगाना में काम नहीं कर रहा है। 16,000 दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। हक़ाइक़ नहीं बोलेंगे, आरटीआई काम नहीं करेगा। हम किस से सवाल करें। रियासती हुकूमत आरटीआई के तहत काम करना शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि महकमे फाइनेंस में दाखिल की गई दरखास्त पर महकमे फाइनेंस के जरिए जवाब फराहम करें। हज कैंप 2025 का कामयाबी के साथ इख्तिताम अमल में आया। जुमला 9,331 आज़मीन तेलंगाना हज कमेटी के जरिए अर्ज़े मुक़द्दस पहुँच चुके हैं। 29 अप्रैल से काफ़िलों की रवानगी का आगाज़ हुआ था। 30 फ्लाइट्स के जरिए 9,331 आज़मीन सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना हुए। सदर नशीन हज कमेटी गुलाम अफजल खुसरो पाशा पियाबानी ने हज कैंप के कामयाबी इनेकाद और हुकूमत के ताउन पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बशमूल हज कमेटी के अरकान और वॉलंटियर से इज़हार तशक्कुर किया। हज कैंप में शिरकत करने वाले उलमा, सियासी कायदीन से भी इज़हार तशक्कुर किया गया। खुसरो पाशा ने बताया कि तमाम आज़मीन मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं और सभी बखैर हैं। आखिरी काफिलों की रवानगी के दौरान भी रूपरवर मनाजिर देखे गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराद ने ईद उल अज़हा के इंतजामात के सिलसिले में मुख्तलिफ अहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया। चारशंबे की सुबह इजलास में एडिशनल कमिश्नर हेल्थ और सैनिटेशन रघु प्रसाद, जोनल कमिश्नर वेंकन्ना के अलावा हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ इलाकों का भी अहदेदारों के हमरा दौरा किया। अय्याम ईद उल अज़हा के दौरान कचरे और कुर्बानी के जानवरों के फुजले की निकासी के सिलसिले में मौसर इक़दाम की हिदायत दी गई। मुतालिका अहदेदारों से कहा गया कि कचरे और फुजले की निकासी के लिए ज़ायद कचरे के बैग्स फराहम किए जाएँ। जानवरों के फुजले की निकासी के लिए कान की गाड़ियों की तैनाती पर जोर दिया गया। 5 दिनों तक कचरे की निकासी अंजाम देने की भी हिदायत दी गई। रुकन असम्बली ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से अहदेदारों को वाकिफ कराया। अहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि ईद उल अज़हा के लिए मौसर इंतजाम किए जाएंगे। कचरे, जानवरों के फुजले व बाक़ियात की निकासी की बर वक्त यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने हाशिमाबाद का दौरा करते हुए मस्जिद जाहिदा अहमद के पास पेश आने वाले हादसात के इंसदाद के लिए जोनल कमिश्नर बल्दिया और महकमे पुलिस के अहदेदारों के हमरा जायजा लिया। इस सिलसिले में जो इक़दाम किए जाएंगे उसमें डिस्प्ले बोर्ड लगाने के अलावा ऑरेंज रंग के सिग्नल्स लगाना भी शामिल है। चंद दिन पहले मस्जिद में एक बस घुस गई थी जिसकी वजह से एक शख्स हलाक हो गया था। मज़कूरा काम के लिए पहले ही से अहकाम ज़ेर इल्तिवा हैं। अब तवक्को की जाती है कि एक हफ्ते में मज़कूरा काम पूरे किए जाएंगे। इस सिलसिले में रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराद ने मोहम्मद मुबीन से इज़हार तशक्कुर किया क्योंकि वह इसी इलाके में क़याम पज़ीर हैं। मुक़ामी मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने बलदी डिवीजन रनमसपुरे में बस्ती नबी करीम का दौरा करते हुए 57.50 लाख लागत के कामों का इफ्तिताह किया। मज़कूरा रकम से तज़ेन्नो के कामों के अलावा सीवरेज लाइन के काम किए जाएंगे। सीवरेज लाइन को गली कूचों तक तोसी दी जाएगी क्योंकि सीवरेज लाइन उबल रही है। उनका कहना था कि 80% काम पूरा हो चुका है। माबाकी काम एक हफ्ते में मुकम्मल होने की तवक्को है। उनका कहना था कि जुमे के दिन फातिमा नगर की मेन रोड पर 2 तरक्याती कामों का नूर कॉलोनी और मोहम्मदिया कॉलोनी में इफ्तिताह अमल में आएगा। इसके अलावा बरक़ी के काम भी किए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकन बल्दिया मोहम्मद खादर के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर व मुतमदीन भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम जारी है। दारुस्सलाम में रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हल्का याकुतपुरे के 35 मुस्तहक़ दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 16,45,000 रुपये बताई गई है।
इस्तिफादा कुरिंदगान ने सदर मजलिस पैरिस ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। कमिश्नर हाइड्रा एवी रंगनाथ ने बारिश से मुतासरा बाज़ मुकामात का मुआयना किया है। रामचंद्रपुरम में ड्रेनेज के मसाइल का भी जायजा लिया गया। मंगल की रात मुख्तलिफ मकामात हुई बारिश के बाद पानी के जमा होने की इत्तला थी। नालों के लबरेज होने से भी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। कमिश्नर हाइड्रा ने अहदेदारों को नालों की सफाई के साथ साथ बारिश के पानी की निकासी के लिए जरूरी हिदायत दी। दूसरी तरफ हाइड्रा की जानिब से कोंडापुर में गैरमजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। हाइड्रा के मुताबिक आलवीन चौराहा GHMC पार्क के पास गैरमजाज तामीरात थी। मुकामी अवाम की शिकायत पर हाइड्रा की तरफ से कार्रवाई अंजाम दी गई। हाइड्रा के मुताबिक बिना इजाजत अवामी मुकाम पर यह तामीरात थी। वक्फ बोर्ड ने शरायत की खिलाफ वर्जी पर पान मंडी रज़ाकपुरे में वाक़े 100 मुरब्बा गज पर वाक़े मौकूफ़ा जायदाद का कब्जा हासिल किया है। वक्फ के OSD असदुल्ला खां, तहसीलदार और दीगर अमले ने इस जायदाद के किराएदार महिउद्दीन खां पर किराए की अदम अदायगी व दीगर शरायत की अदम तकमील पर नोटिस देते हुए इसका कब्जा हासिल किया। बताया जाता है कि इस जायदाद को एक नामवर अखबार के सहाफ़ी के जरिए 2023 में बेनामी पर लिया गया था। इसके एक हिस्से को मुबैना तौर पर शराब के कारोबार करने वाले एक गैर मुस्लिम शख्स को फरोख्त कर दिया गया, जहां हार्डवेयर का कारोबार किया जा रहा था। बिल कलेक्टर मोहम्मद महमूद की जानिब से किराए की मुसलसल अदम अदायगी पर नोटिस देते हुए ये कार्रवाई की गई है। शहर की ट्रैफिक पुलिस हालिया कुछ अरसे से कम उम्र और नाबालिग नौजवानों की ड्राइविंग के खिलाफ खुसूसी और इंतहाई सख्त मुहिम चला रही है। ऐसे कम उम्र नौजवान जिनकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई और वो गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएं तो न सिर्फ उन्हें खुसूसी अदालत से सजाएं सुनाई जा रही हैं, बल्कि उनके वालिदैन के खिलाफ भी इक़दाम किए जा रहे हैं। ऐसे कम उम्र नौजवानों को शहर में वाक़े 3 बच्चों की जेल के मराकज़ बतौर सज़ा भेजा जा रहा है, जहां उनकी सलाहियतों के हिसाब से उनसे काम लिया जा रहा है। अगर कोई हुनर आता है, उसे बच्चों की जेल में कैद लड़कों को वो हुनर सिखाना पड़ रहा है, और इसे कुछ ना आता हो उसे सफाई झाड़ू दिलवाई जा रही है। सैदाबाद जुवेनाइल होम के इंचार्ज ने बताया कि गुज़िश्ता 1 साल से 3800 से ज्यादा नौजवानों को अदालत ने सजा दी है। वालिदैन को इस सिलसिले में चौकसी अख्तियार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हादसात अक्सर नासमझी व लाइल्मी में पेश आते हैं। नाबालिग और कमूर बच्चे जिन्हें ट्रैफिक का शऊर नहीं रहता, अक्सर हादसात में न सिर्फ खुद अपनी जान गंवा बैठते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। मलकपेट के ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की इस खुसूसी मुहिम के नतायज भी हासिल हो रहे हैं। उन्होंने कम उम्र नौजवानों और उनके वालिदैन को खबरदार करते हुए बताया कि एक मरतबा जिसे सजा दी जाती है, 25 साल की उम्र तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा और गाड़ी जिसके नाम होगी उसकी RC मनसूख कर दी जाएगी। पुलिस की इन तमाम सख्तियों के बावजूद शहर में कम उम्र नौजवान न सिर्फ धड़ल्ले से गाड़ियां चलाते देखे जाते हैं, बल्कि करतबबाजी भी करते हैं। ये तो नाबालिगों और कम उम्र लड़कों का हाल है। दूसरी तरफ जो मैच्योर हैं वो भी ट्रैफिक कवायद की संगीन खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब हो रहे हैं। शहर के अहम चौराहों, सड़कों, हत्ता के गली कूचों में भी ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं, जिसमें नौजवान बगैर हेलमेट, बगैर दस्तावेजात के साथ साथ ट्रिपल राइडिंग में मुलव्विस दिखाई देते हैं। ऐसे मंचलों को अब खबरदार हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो CCTV कैमरा और दूसरे ट्रैफिक पुलिस में भी कई ऐसे जवान हैं जिनकी ड्यूटी ही छुपकर फोटोज खींचने की है। कम उम्र नौजवान और उनके वालिदैन व सरपरस्तों को भी इस ज़िम्मन में एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी हिमाकत में मुलविस नौजवानों से सफाई के साथ साथ झाड़ू भी दिलवाई जा रही है, क्योंकि ऐसे कई लख्त जिगर हैं जिन्हें वालिदैन कभी झाड़ू को हाथ भी लगाने नहीं देते। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बन पाएगा। मलकपेट ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ। अपना CP साहब का इंस्ट्रक्शंस पे माइनर ड्राइविंग में स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं अपन। इसमें अभी तक 48 लोग मिला, उसका ऊपर एक्शन ले रहे, कोर्ट को भी जा रहे, उसका माँ बाप का ऊपर भी एक्शन ले रहे, कोर्ट को भी जा रहे। ये स्पेशल ड्राइव अभी भी आने के दिन पे भी चलता, इसलिए पूरा माँ बाप को रिक्वेस्ट कर रहे, माइनर लोगों को, माइनर बच्चे को गाड़ी नहीं देना, इसलिए दिए तो उसका ऊपर एक्शन डेफिनेटली लेते। हैदराबाद पुलिस तरफ से रिक्वेस्ट है अपना, अगर माइनर ड्राइविंग में मिले तो
गाड़ी का आरसी सस्पेंड करते, उसका आरसी सस्पेंड करने के बाद गाड़ी निकाले तो गाड़ी पूरा सीज हो जाता, बाहर नहीं आता। और माइनर बच्चों को 25 इयर्स तक लाइसेंस नहीं मिलता। ये स्पेशल ड्राइव में डेफिनेटली एक्शन लेके उसका ऊपर लीगल एक्शन ले रहे। ये काम जो है मेन पर्पस इसका क्या है बोले तो बच्चों को जो है उसका करे सो गलती का एहसास दिलाने का मकसद है इसके पीछे। जो जुडिशरी अपने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स है वो लोग भी सोच समझ के ये बच्चों को जो है से फाइन डाल के भिजाने से कुछ नहीं होता। ये बच्चों को जो है ऐसा काम कराए तो वो लोग करे सो गलती उनके एहसास होता बोल के वो लोगों को हमारे पास कम्युनिटी सर्विस के लिए भिजा रहे हैं। अब तक स्टैटिस्टिक्स देखे गए तो जो है 3800 चिल्लर लास्ट ईयर 24-25 में 3800 चिल्ड्रन बच्चे हमारे पास कम्युनिटी सर्विस के लिए आए। कोशिश करते हैं इससे क्या है हम एक ट्रेंड वो देखे तो क्या है अभी तक कोई भी रिपीटर नहीं आया। मतलब एक बार यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस आके जाते फिर वो लोग जो है फिर वापस नहीं आए। 13-14 साल के बच्चे भी आ रहे थे हमारे पास, हम वो पूरा एक बार वेरीफाई करे थे कोई रिपीट आ रहा है क्या ऐसा करके, तो गए सो 1-1.5 साल से तो एक बार आए सो बच्चा फिर नेक्स्ट टाइम आए नहीं। पेरेंट्स का लिए कि एक ही बात है कि बच्चों को जो है माइनर बच्चों को जो है गाड़ी मत दीजिए। अगर बच्चों को देना है तो पूरा प्रॉपर लाइसेंस आने के बाद ही गाड़ी दीजिए। अगर बच्चा माइनर है ड्राइविंग करा तो आप भी फंस जाते हैं। आजकल जो है जुडिशरी इतना स्ट्रिक्ट हो गया, पेरेंट्स को बहुत वो कर रहे हैं। बच्चा गलती नहीं करता, पेरेंट्स ही उनका देखभाल करने का जिम्मेदारी करके जुडिशरी वो स्टैंड पे है। अगर बच्चा गलती करा तो भी बच्चे को छोड़ के जो पेरेंट्स को पकड़ रहे हैं। और गाड़ी जो है अगर आपका बच्चा आपका भी नहीं है, अगर दूसरा कोई भी है, अगर माइनर है आपको मालूम है, आप गाड़ी मत दीजिए उनको। पूरा 18 इयर्स के बाद प्रॉपर लाइसेंस देने के बाद ये गाड़ी दिए तो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, बच्चे के लिए अच्छा है और सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमूल हैदराबाद में मानसून ने आते ही अपना असर दिखाना शुरू किया है। मानसून की आमद के साथ ही शुमाल मशरक़ी मगरबी जनूबी तेलंगाना में बारिश का सिलसिला चल पड़ा है। मंगल की रात दारुल-हुकूमत हैदराबाद में शदीद बारिश हुई। बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। रात बल्दिया और पुलिस की हंगामी टीमों की तरफ से पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया। महकमे मौसमियात ने पेश किया कि रियासत के बेशतर अजला और हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। बिलखुसूस हैदराबाद में चारशंबे की रात देर गए से लेकर जुमेरात की दरमियानी शब भी बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ शहर की सुराराम कॉलोनी में मंगल की रात 40 साला शख्स नाले में गिरकर फौत हो गया। शदीद बारिश के बाद नाले में पानी का बहाव जारी था और इस दौरान पदमाराव पानी में गिर गया। बताया जाता है कि मुतवफ़ी नशे की हालत में था। इस दौरान तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के कलेक्टर्स को मानसून की आमद के पेश नज़र चौकस रहने की हिदायत दी है। महकमे से ज़्यादा रिश्वत ने एक और बदउनवान ओहदेदार को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। एसीबी के मुताबिक मुशीराबाद के रेवेन्यू इंस्पेक्टर भोपाला महेश को 25,000 रुपये रिश्वत देते हुए पकड़ा गया। भोपाला महेश ने फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट की इजराई के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत का मुतालबा किया था। गिरफ्तारी के बाद महेश को एसीबी नामपल्ली की अदालत में पेश कर दिया गया है। मजीद कार्रवाई जारी है। आईएसएदन पुलिस स्टेशन हदूद की मिलाद रोड के पास तेज रफ्तार इनोवा कार ने पार्क की हुई 2 व्हीलर्स को टक्कर दे दी। बताया गया कि इस वाकये में 3 2 व्हीलर्स को नुकसान पहुंचा। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जेसीबी की मदद से इनोवा गाड़ी को मुकाम वाक़े से हटाया गया। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। बोधन पुलिस ने बैन रियासती ड्रग के रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि अमर सिंह केशव, बसवराज, लक्ष्मण गौड़, विश्वनाथ ड्रग्स के कारोबार में मुलविस थे। इस टोली को ममनुआ ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। इसमें 30 किलो अल्प्राजोलम, इसकी मालियत 3 करोड़ रुपए बताई गई है, जब्त कर ली गई है। टोली के पास से 12 लाख रुपए की नकद रकम और एक कार को भी जब्त किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट
BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास, 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स, क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माबिन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तालीम के जरिए बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत काम कर रही है। पिछड़े तबकात को पिछली हुकूमतों ने खानदानी पेशे तक महदूद रखा। गुरुकुल तोलबा अवार्ड तकसीम प्रोग्राम से रेवंत रेड्डी का खिताब। दो जून को 4 बजे राजीव युवा विकासम स्कीम के मंजूरी लेटर्स तकसीम किए जाएंगे। 5 लाख नौजवानों को खुद रोजगार से जोड़ा जाएगा। भट्टी विक्रमार्का की कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। शहर में नए राशन कार्ड्स की इजराई, हजारों दरखास्तें अमले की कमी के सबब सुस्रवी का शिकार। शहर में मानसून का असर, मंगल की रात कई मुकामात पर बारिश। सुराराम में नाले में गिरकर एक शख्स की मौत। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।